हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे। तो मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बताने वाला हूं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे तो मुझे अर्जेंटली ये वीडियो बनानी पड़ रही है। इसका मैं रीजन आपको बता रहा हूं। आपको पता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है और हमने उसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अब इस 1 महीने में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आप लोगों ने उस चीज के बारे में बात कर रही है। अभी मैं आप लोगों से एक ऐसी गलती, एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करूंगा। अगर आपने इस गलती को किया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप जेआरएफ तो बहुत दूर की बात, आप अपना नेट भी क्लियर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे शायद अभी इस बात को एग्री नहीं कर रहे होंगे, बट जब मैं इस पूरी वीडियो को खत्म कर दूंगा तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने एक्चुअली आपको ये क्यों बोला कि लास्ट मंथ ये वाली मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी बच्चे यूजीसी नेट, एनटीए नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अलग अलग फेज पे होते हैं। अलग अलग फेज का मतलब कुछ होते हैं जो यूजीसी जिनका नेट क्लियर होता है वो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, कुछ फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं, कुछ ही बच्चे ने आज ही पढ़ाई शुरू की होती है, कुछ बच्चे अपना पूरा सिलेबस कवर कर चुके होते हैं। तो मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्जाम देना है। बट अगर मैं आप सभी लोगों को ये बोलूं कि आपको मैं ये एक गुरु मंत्र दे दिया, ये एक आपको एक अलादीन का चिराग दे दिया कि बेटे ऐसे ऐसे कर लो सब कुछ हो जाएगा, तो क्या आप रियलिस्टिक लगता है? आपको किसी भी तरीके से लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूं कि बेटे सुबह 6 बजे उठो, 6 बजे से 7 बजे तक ऐसा पढ़ लो, फिर आधे घंटे अपना वर्कआउट कर लो, फिर 8 बजे से 9 बजे तक ये पढ़ लो, फिर वर्कआउट कर लो, फिर खाना खा लो, फिर 9 से 10 बजे तक ये पढ़ लो, फिर 10 से 11 बजे तक ये पढ़ लो। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे। पॉइंट क्या है कि इस 30 दिनों के लिए आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, खुद डिसाइड कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, आपको पता है आपके पास कितना टाइम है। अब एक बच्चा जो वर्किंग है वो एक दिन में 18 घंटे कैसे पढ़ लेगा, वो एक दिन में 14 घंटे कैसे पढ़ लेगा जो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक जॉब कर रहा है। एक वो बच्चा जिसके पास पूरे दिन का टाइम है वो ज्यादा टाइम दे सकता है। अब बच्चे क्या करेंगे, यहां पर बहुत सारे लोगों की बनाई हुई स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे कि बहुत सारे लोगों ने आपको स्ट्रेटेजीज दे भी दी होंगी कि बेटे इतना पढ़ लो, ये पढ़ लो, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ लो, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ लो। ये सारी चीजें ना आपको आपके जेआरएफ की तरफ नहीं लेके जा रही। जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना वो भी आपके दिमाग से निकल जाएगा। जो भी स्ट्रेटेजी होती है ना वो हमारी सेल्फ की होती है। आप किसी की भी वीडियो देखो, आप किसी भी टीचर को फॉलो करो, अगर आप उस टीचर की बात को सुन के अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे ना तब आपका कुछ होगा। अगर टीचर ही आपको स्ट्रेटेजी बना के दे रहा है तो एग्जाम तो आपने देना है ना, टीचर ने थोड़ी ना देना है। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि आप स्लॉट्स बना सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो करना है वो तो आपने ही करना है ना। मैं आपको बता दूं कि बेटे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ये पढ़ो। आप लेट उठते हो, आप उठते ही 8 बजे हो, रात को 2 बजे सोते हो, तो कैसे पॉसिबल है कि आप उसी टाइम पे पढ़ोगे? और अगर आप इस टाइम पे अपनी रूटीन चेंज करने के बारे में सोच रहे हो फिर तो भूल ही जाओ कि आपकी जो प्रिपरेशन अभी तक भी हुई है उसमें भी आपको कुछ प्रोडक्टिविटी नजर आएगी। तो लास्ट महीने में ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। किसी का भी टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरा भी। अगर मैं भी कल आपको बोलता हूं ना कि बेटे ऐसे ऐसे पढ़ लो, अरे भाई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके निकल जाना। मैं तो आपको इतना भी बोल रहा हूं क्योंकि जो चीज लॉजिकली, जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। एकदम से आप अपनी रूटीन चेंज नहीं कर सकते, एकदम से आप 8 घंटे से 16 घंटे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। आपको खुद से डिजाइन करना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मेरे पास इतना टाइम है, मेरा इतना सिलेबस हो चुका है, ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, ये वाला टॉपिक मुझे कम आता है, इस टाइम पे मैं एमसीक्यू लगा सकता हूं। अब आपने खुद डिसाइड करना है। अब आखिरी 1 महीने में आपने डिसाइड करना है कि आपने फोकस्ड होना है या फिर ऐसी चीजों में आके कि ये पढ़ लो, 2 घंटे ये पढ़ लो, 3 घंटे ये पढ़ लो, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ लो, अपने आप को डाइवर्ट करना है। डिसीजन आपने लेना है। बट पेपर के बाद, पेपर से पहले आपकी तैयारी नहीं होती है 1 महीना, आप इन सारी चीजों में फंस के अपना सारा शेड्यूल खराब कर लेते हो, तो फिर आप जाके किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो गलती आपकी खुद की है। आप डिसाइड करो कि मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है जी, मैं इतना टाइम पेपर 1 को दूंगा, इतना टाइम मैं पेपर 2 को दूंगा। अब ये भी पॉइंट है, कुछ बच्चों का पेपर 1 बहुत स्ट्रांग होता है,
मतलब उनका पेपर 1 पूरा तैयार हो चुका है। अब वो थोड़ी ना एक दिन में 4 घंटे पेपर 1 पढ़ेंगे, वो तो 1 घंटा रिवाइज करेंगे, उससे ही काम चल जाएगा। कुछ बच्चों का पेपर 2 बहुत स्ट्रांग होता है, सब पढ़ा हुआ होता है, उनको सब आता है, वो पेपर 1 को ज्यादा टाइम देते हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आप सब जानवरों को एक ही पट्टे से नहीं बांध सकते, जैसे बोलते हैं ना, उसी तरीके से हम हर स्टूडेंट को भी एक ही कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। यहां पर जो आपने पढ़ना है ना, वो अपने हिसाब से पढ़ना है, ना कि किसी के कहे पे पढ़ना है कि भाई इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब अफवाहें होती हैं, ये हवा में उड़ने वाली चीजें होती हैं। प्रैक्टिकली आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि यार मेरे को एक बंदा टाइम टेबल बना के दे दिया कि बेटे सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ये है, इवन के खाना खाने का टाइम भी तुम्हें बता रहे हैं कि भाई इतने बजे तुम खाना खा लेना, तो तुम्हारे घर का सिस्टम कैसे अप्लाई हो सकता है? समझ रहे हो ना? सो द पॉइंट इज कि यहां पे गलती नहीं करनी है। फिर से बता रहा हूं, लास्ट 30 दिन है, 30 दिन में अगर आपने ये वाली गलती कर दी ना, तो जब जितना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो भी सब खराब कर बैठोगे। आप डिसाइड करो, अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ कि हाँ ठीक है यार, मेरे पास इतना टाइम है, मेरे को पेपर 1 इतना आता है, मेरे को पेपर 2 इतना आता है, मैं अपना टाइम टेबल खुद बनाता हूं। आप किसी टॉपर की इंटरव्यू देखते हो ना, तो डायरेक्टली उसको फॉलो थोड़ी ना करने बैठ जाते हो। आप उसकी इंटरव्यू से कुछ चीजें सीखते हो कि यार उसने ऐसे किया था, मैं इसको अपनी रूटीन में कैसे फिक्स कर सकता हूं। ना कि आप आंखें बंद करके उसकी बात को मानना शुरू कर देते हो कि भाई वो दिन में 18 घंटे पढ़ता था। टॉपर तो झूठ बोलते हैं, या आपको भी पता है 18 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इन सारी चीजों को अब अपने दिमाग में फिक्स कीजिए, क्योंकि जितना अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, जितना टाइम वेस्ट हो जाएगा उतना सिलेबस पीछे रह जाएगा। द पॉइंट इज कि इस टाइम पे जो आपका शेड्यूल होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन के मास्टर हो, आप सबकी सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें से जो जो चीजें अच्छी लगती हैं आप उसको अपने सामने रखो, उसके हिसाब से चलो कि हाँ ठीक है भाई, मुझे इतना टाइम पढ़ना है, मेरे पास इतना टाइम है, पेपर 1 इतना पढ़ना है, पेपर 2 इतना पढ़ना है। तो अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, अपना शेड्यूल खुद बनाओ। ऐसा ना हो कि उधर पेपर आ जाए और आप सोचते रहो कि यार 1 महीना तो मैंने वेस्ट ही कर लिया, 1 महीने से मैंने सिर्फ वही चीजें पढ़ी जो मुझे ऑलरेडी आती थी, उन चीजों को तो मैंने पढ़ा ही नहीं था जिनको रिवीजन करने की जरूरत थी। तो ये गलतियां बाद में रियलाइज होंगी ना, तो फिर बुरा लगेगा। सो इस वजह से ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि मैं नहीं चाहता कि आप डाइवर्ट हो जाओ किसी भी तरीके से, किसी भी चक्कर में आके अपना शेड्यूल खराब कर लो, अपनी रूटीन खराब कर लो। क्योंकि 30 ही दिन है, 30 दिन मेहनत कर लोगे तो फाइनल रिजल्ट कुछ मिल जाएगा। अदरवाइज जितना पढ़ा हुआ है वो भी सारा आपका खराब हो जाएगा। सो बी श्योर कि आप इन सारी चीजों का ध्यान रखें, अपनी स्ट्रेटेजी, अपना शेड्यूल खुद बनाएं। किसी का शेड्यूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, किसी का भी, मेरा भी, मैं भी बोल रहा हूं ना तुम्हें कि इतने से ये करो, इतने से ये करो, मेरी बात को भी मत मानो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी प्रिपरेशन के कौन से फेज में हो। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और आप कौन सी कैटेगरी के पर्सन हो वो सिर्फ आपको पता है, हमें भी नहीं पता। हम सिर्फ आप एक जनरलाइज तरीका बता देते हैं आपको प्रिपरेशन का। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेवारी होती है। सो बी श्योर कि आप इस चीज को ध्यान में रखें और इस तरीके की कोई भी गलती ना करें। आई होप कि ये क्विक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक दीजिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो लास्ट 1 महीने में अपना फोकस खराब कर देते हैं। क्योंकि लास्ट का 1 महीना ही सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पे पढ़ी हुई चीजें याद रहेंगी, पेपर में आप बना पाओगे। अदरवाइज इस महीने को वेस्ट करने का मतलब अपनी पूरी प्रिपरेशन को वेस्ट करना हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।